पति हो तो ऐसा, अभी से बहू की तरफदारी, वाह बेटा वाह। महिका की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद ऑफिस जाने का पहला दिन था। सासू माँ चाहती थी महिका साड़ी पहनकर ऑफिस जाए। इस बारे में उन्होंने उसे कल ही बता दिया था, जबकि महिका कोई सूट पहनना चाहती थी। असल में बात यह थी, महिका को साड़ी पहननी नहीं आती थी, क्योंकि उसने शादी से पहले कभी साड़ी पहनी ही नहीं थी। इस बारे में उसने अपने पति समर को भी बता दिया था। साथ ही उसे साड़ी पहनना अच्छा भी नहीं लगता था। शादी से पहले उसकी माँ ने भी साड़ी सीखने को कहा था, पर उसने कभी साड़ी पहनना सीखा ही नहीं। वक्त ही कहाँ मिलता था उसे ये सब सीखने का। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही उसकी दिनचर्या थी। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। महिका ऊहापोह की स्थिति में थी। क्या करें? महिका को चिंतित देखकर समर ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे पहनो, मैं माँ से बात कर लूँगा। महिका ने कहा, रहने दीजिए, मैं ही बात कर लूँगी। आप कहेंगे तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। वह सोचने लगेगी, बेटा अभी से बहू का हो गया। मेरे कारण मनमुटाव हो, यह मैं नहीं चाहती। तुम गलत सोच रही हो। मेरी माँ बहुत समझदार है, वह टिपिकल सास जैसी नहीं है। समर हंसते हुए बोला। महिका बोली, आप भी? अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बात को ख़त्म करने की गरज से महिका ने कहा और तैयार होने चली गई। समर भी तैयार होने लगा। सोचा घर से निकलते समय कह देंगे। उस समय तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। सोचा शाम को जब सब एक साथ बैठेंगे तब बहू को कहेंगी। आखिर हमारे भी कुछ अरमान हैं। रात को खाना खाने के बाद सासू माँ महिका से बोली, बहू अभी अभी शादी हुई है, आज तो साड़ी पहन लेती। महिका कुछ कहने ही वाली थी कि समर ने हाथ के इशारे से रोक दिया और बोला, माँ महिका को साड़ी पहननी नहीं आती, इसी कारण इसने नहीं पहनी। तो उसकी सास गुस्साते हुए बोली, तो सीख लेती। ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी पर थी, कम से कम इतना तो कर ही सकती थी ना। तभी समर बोला, माँ महिका साड़ी पहनने में असहज भी महसूस करती है। इसके बारे में इसने मुझे बता दिया था। साथ ही इसे साड़ी पहनना भी पसंद नहीं है। तभी समर की माँ तुनक कर बोली, अभी से बहू की तरफदारी, वाह बेटा वाह। समर बोला, माँ इसमें तरफदारी की बात किधर से आ गई? जो सच है वही तो कहा है। पर बहू की शोभा तो साड़ी पहनने ही में है। आजकल तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चांद तक पहुंच गई है। ऑफिस में काम करने में भी महिका को मुश्किल
होगी, फिर इसे बहू नहीं बेटी मानोगी तो कुछ गलत नहीं लगेगा। समर लगभग अपनी माँ को समझाते हुए बोला। समर ठीक ही तो कह रहा है, संस्कार मायने रखते हैं। कपड़े कुछ भी पहन लो, ससुर जी बोले। इस बात पर घर के बाकी सदस्यों ने भी हामी भरी। महिका मन ही मन इतना समझदार पति पाकर खुश हो रही थी और भगवान को धन्यवाद भी कर रही थी। इतना अच्छा पति देने के लिए। नहीं तो अधिकतर पति पूरी ज़िंदगी माँ के ही लाडले बने रहते हैं। वह पत्नी से माँ की इच्छा अनुसार ही काम करने को कहते हैं। पत्नी की इच्छाएं तो मायके में ही दफन हो जाती है, अपनी खुशी तो वह भूल ही जाती है। काश हर किसी को ऐसा ही पति मिले। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पढ़कर कृपया आप लोग कोई गलत राय ना बनाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार ज़रूर देना। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।